भीमा कोरेगांव में दलित समुदाय हर साल 1 जनवरी को बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर उन दलित वीरों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने 1 जनवरी 1818 में अंग्रेजों और पेशवाओं के बीच हुए युद्ध में जान गंवाई थी। इस युद्ध में दलितों ने अंग्रेजों का साथ दिया था क्योंकि पेशवाओं ने उनके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भीमा कोरेगांव की पूरी लड़ाई में छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई को खत्म किया गया था। लेकिन उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले नॉलेजेबल वीडियो भी आप देख सके। चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। भीमा कोरेगांव का युद्ध छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई के प्रति जन्मा विद्रोह कहा जाना ज्यादा ठीक होगा। दरअसल पेशवाओं के शासन में शूद्रों जो कि एक नीची जाति है उसको थूकने के लिए अपने गले में हांडी लटकाना जरूरी था। साथ ही कमर पर झाड़ू बांधना जरूरी था जिससे धरती पर पड़े उनके पैरों के निशान मिटते रहे। अंग्रेज अपनी नीति के तहत सभी राजाओं के राज्य को अपने राज्य में मिलाना चाहते थे। इसी वजह से उनकी नजर पुणे राज्य पर थी। अंग्रेजों ने पुणे के पेशवा और बड़ौदा के गायकवाड़ के बीच राजस्व साझाकरण विवाद में हस्तक्षेप किया और 13 जून 1817 को कंपनी ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को गायकवाड़ के सम्मान के दावों को छोड़ने और अंग्रेजों को एक बड़ा हिस्सा सौंपने के लिए मजबूर किया था। ये विवाद आगे बढ़ा और इसका परिणाम कोरेगांव के लड़ाई के रूप में सामने आया था। भीमा कोरेगांव का युद्ध 1 जनवरी 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के पेशवा गुट के बीच भीमा कोरेगांव में हुआ था। कोरेगांव महाराष्ट्र के पूना जनपद की तहसील में पूना नगर रोड पर भीमा नदी के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। वो सिर्फ 500 थे लेकिन दिल में जज्बा था कि जातिवाद को हराना है। वे जान पर खेल गए, कई तो कट मरे, पर आखिरकार भीमा कोरेगांव के मैदान से पेशवा की फौज भाग गई। 1818 को महार सैनिक जो कि महार एक कास्ट है उसने पेशवाई को हराकर भारत को जाति मुक्त और लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में पहला ऐतिहासिक कदम बढ़ाया जो आज से लगभग 200 साल पहले घटित हुई थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि महारों और पेशवा फौजों के बीच हुए इस युद्ध को विदेशी आक्रांता अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय शासकों का युद्ध था। कथित रूप से वो गलत नहीं था लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि महारों के लिए ये अंग्रेजों की नहीं बल्कि अपनी अस्मिता की लड़ाई थी। अत्यंजनों यानी वर्ण व्यवस्था से बाहर माने गए अस्पृश्यों यानी छुआछूत के साथ जो व्यवहार प्राचीन भारत में होता था वही व्यवहार पेशवा शासकों ने महारों के साथ किया। इतिहासकारों ने कई जगहों पर ब्यौरे दिए हैं कि नगर में प्रवेश करते वक्त महारों को अपनी कमर में एक झाड़ू बांधकर चलना होता था ताकि उनके प्रदूषित और अपवित्र पैरों के निशान उनके पीछे घिसटते हुए इस झाड़ू से मिटते चले जाएं। उन्हें अपने गले में एक बर्तन भी लटकाना होता था ताकि वो उसमें थूक सके और उनके थूक से कोई सवर्ण प्रदूषित और अपवित्र न हो जाए। वो सवर्णों के कुएं या पोखर से पानी निकालने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। इस युद्ध में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक चौकोर मीनार बनाया गया है जिसे कोरेगांव स्तंभ के नाम से जाना जाता है। ये महार रेजिमेंट के साहस का प्रतीक है। इस मीनार पर उन शहीदों के नाम खुदे हुए हैं जो इस लड़ाई में मारे गए थे। इस युद्ध को महारों के शौर्य के लिए भी जाना जाता है क्योंकि इस युद्ध में केवल 500 महार सैनिकों ने 12 घंटे की लड़ाई में पेशवा के 28,000 सैनिकों को वापस हटने पर मजबूर कर दिया था। इस युद्ध में पेशवा की हार के बाद पेशवाई खत्म हो गई थी और अंग्रेजों को इस भारत देश की सत्ता मिली। इसके बाद अंग्रेजों ने भारत देश में शिक्षण का प्रचार किया जो हजारों सालों से बहुजन समाज के लिए बंद था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि आखिर ये कोरेगांव भीमा युद्ध क्या है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक बनता है। साथ ही अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ। फ्रेंड्स इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।